नमस्कार दोस्तों, टारगेट सीकर में आप सभी का स्वागत है। आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि कुछ बातें हम डायरेक्ट ओरली मुख से बोल देते हैं, तो इस वजह से आपको पूरी वीडियो बिना स्किप किए देखनी है। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में या श्रीहरिकोटा में? तो देखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में किस प्रकार से आप लिखा हुआ देख सकते हैं कहीं भी, वो है आपका IIA, ठीक है? IIA के नाम से भी देख सकते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, पुणे में क्या है? पुणे में है आपका इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है? और श्रीहरिकोटा में क्या है? श्रीहरिकोटा में है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए जो लॉन्चिंग पैड है वो कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में। नाम क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश 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 धवन अंतरिक्ष केंद्र। धवन अंतरिक्ष केंद्र क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है? और पुणे में क्या बताया था, इसे लिख लीजिए, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है? ये थोड़ा लंबा है। और जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स जो है वो कहाँ पर है? IIA बेंगलुरु में। कहाँ पर है? बेंगलुरु में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है उसे देखिए। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? रूस की जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम बताना है आपको। जैक्सा है, नासा है, रॉसकॉस्मोस है या CNES है? बताइए क्या है। देखिए, जाक्सा कहाँ की कंपनी है? जाक्सा है आपकी कहाँ की? जापान की। कहाँ की? जापान की। जापान। इसका पूरा नाम क्या है? जापान एयरस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है? नासा कहाँ की है? अमेरिका की। अमेरिका, ठीक है? अमेरिका। USA, ठीक है? USA की। और रॉसकॉस्मोस ये कहाँ की है? रूस की। रूस की। और जो CNES है ये कहाँ की है? ये है आपकी फ्रांस की। फ्रांस की, ठीक है? एक है SUPARCO, ठीक है? ये कहाँ की है? पाकिस्तान की। कहीं पूछा भी जा सकता है, वैसे कोई पूछने वाला नहीं है इतना। वैसे थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए ध्यान रख लीजिए बस, ठीक है? तो जाक्सा, नासा, रॉसकॉस्मोस और CNES। अभी फिलहाल में हमने चंद्रयान जो लॉन्च किया था वो कौन सा था? सैटेलाइट। सैटेलाइट का नाम था आपका चंद्रयान 3। उससे ठीक पहले, कुछ ही दिन पहले, रूस का एक सैटेलाइट जो था वो निष्क्रिय हो गया था। जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रूस ने भेजा था उसका नाम क्या था? लूना 25। तो इस वजह से ये सुर्खियों में रहा है फिलहाल ही। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो आपका रॉसकॉस्मोस, ठीक है? रूस की स्पेस एजेंसी है ये। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ये आपको बताना है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या असम में? बताइए कहाँ पर स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, जो आपका कर्नाटक है ये इसका सही उत्तर है। क्या है? कर्नाटक। अब देखते हैं जो अन्य ऑप्शन हैं आपके। तमिलनाडु है, राजस्थान है और असम है। तो देखिए, तमिलनाडु के क्या है? तमिलनाडु को मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मधुमलाई 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 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? इसके अलावा मुकुथु राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? तो इस प्रकार से ये तमिलनाडु के हो गए। राजस्थान के आप जानते हो सरिस्का टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? सरिस्का। सरिस्का टाइगर रिजर्व, ठीक है? सरिस्का टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, ठीक है? और इसके अलावा सरिस्का के अलावा और कौन सा है? रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी 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 राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? राष्ट्रीय उद्यान। अब ये कहाँ पर है? देखिए, सरिस्का तो आपका कौन से में? अलवर जिले में। अलवर, अलवर राजस्थान में। और जो आपका रामगढ़ है ये कहाँ पर है? रामगढ़ है आपका बूंदी जिले में, ठीक है? बूंदी जिले में। बूंदी, बूंदी राजस्थान का एक जिला है, ठीक है? और अलवर भी जिला है। तो इस प्रकार से आपके भरतपुर में भी है एक, उसका नाम है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान। केवला केवला देव, ठीक है? घाना नाम का जो पक्षी अभयारण्य भी यहीं पर है राजस्थान में। अब देखते हैं असम में। तो असम राज्य में कौन से
जो राष्ट्रीय उद्यान है कौन कौन से हैं असम राज्य में? एक तो है आपका काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और एक है देहांग, देहांग पटकाई, देहांग पटकाई, इसे देहिंग पटकाई भी बोल देते हैं, ठीक है, देहांग पटकाई, पटकाई, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। तो इस प्रकार से आपने देखा कि इसका सही उत्तर क्या है, वो है आपका कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कर्नाटक। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सा द्रव्यमान का मानक मात्रक है? मानक मात्रक पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल और टन। तो देखिए मानक जो मात्रक होता है वो कैसे कहते हैं? ऐसा मात्रक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचलन में हो और सर्वमान्य हो। तो ऐसा कौन सा है? वो है आपका किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम। अब ग्राम देखते हैं। देखिए ग्राम क्या होता है? ग्राम एक प्रकार से छोटी इकाई समझिए, और 1000 ग्राम के बराबर 1 किलोग्राम होता है, ठीक है। जैसे 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लेके आए, या आप 1 किलोग्राम अनाज खरीद के लेके आए, इस प्रकार। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 1 क्विंटल में क्या होता है? 100 किलोग्राम, 100 kg, ठीक है। और 1 टन में क्या होता है? 1000 kg, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सबसे ग्राम इनमें सबसे छोटी मात्रा है, यानी जो नाप तोल करते हैं तो तोल की सबसे छोटी मात्रा इनमें क्या है? ग्राम है। उससे बड़ी किलोग्राम, उससे बड़ी क्विंटल और उससे बड़ी टन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? किलोग्राम। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं IMF, यानी IMF के नाम से भी उसे जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है। तो इसका जो मुख्यालय है वो कौन सी जगह पे है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं वाशिंगटन DC में, जेनेवा में, पेरिस में या जकार्ता में। तो देखिए जेनेवा में क्या है? जेनेवा में है WTO, WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा में। और पेरिस में क्या है? पेरिस में है यूनेस्को, UNESCO, ठीक है। और जकार्ता में क्या है? जकार्ता में आसियान, यानी ASEAN, ठीक है, आसियान इसका मुख्यालय है। ये क्या है? दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है वो कहाँ पर है? जकार्ता में। तो इसका सही उत्तर क्या है? वाशिंगटन DC में, ठीक है, वाशिंगटन DC में। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस पर जो तापमान होता है उस पर परम शून्य ताप कहा जाता है? यानी कितने डिग्री सेल्सियस तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है? बताइए, 4 डिग्री सेल्सियस को, 0 डिग्री सेल्सियस को, 100 डिग्री सेल्सियस को, या -273 डिग्री सेल्सियस को? तो देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर जो जल का घनत्व होता है वो सबसे अधिक होता है। जल का घनत्व, घनत्व सबसे अधिक किस पर होता है? सबसे अधिक होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, सर्वाधिक, सर्वाधिक, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बनने लग जाती है, बर्फ, ठीक है, बर्फ बनने लग जाती है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी उबलने लग जाता है, ठीक है, उबलने लग जाता है, खौलने लग जाता है, उबलने लग जाता है, लगता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? वो है -273 डिग्री सेल्सियस। यानी इस टेम्परेचर पर किसी भी पदार्थ को ठंडा किया जाए, जैसे जल है उसको ही ठंडा किया जाए तो वह परम शून्य तापमान कहा जाएगा, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस पर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो प्रशासन, जाज्वल्यमान, निर्दोष, पुराणिक, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब इनमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले इनके जो शुद्ध रूप हैं उनको देख लीजिए। तो देखिए प्रशासन किस प्रकार से लिखा जाता है उसे देखिए। प्रशासन लिखा जाता है प्रशासन, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है प्रशासन, ठीक है। निर्दोष कैसे लिखा जाता है? निर्दोष, निर्दोष, ठीक है, इस प्रकार से। और पुराणिक ना लिख के किस प्रकार से लिखा होता है? पौराणिक, पौराणिक, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी शुद्ध वर्तनी क्या है ये हमने आपको बता दी। अब जो बिल्कुल सत्य है इस प्रश्न के लिए
सही उत्तर है वो क्या है, जाजुल्यमान। ठीक है, जाजुल्यमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। बरेली में, देहरादून में, गिर में या वाराणसी में। तो देखिए, बरेली के लिए एक पॉइंट याद रखना, यहाँ पर अभी अभी फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ जो यूनिवर्सिटी है वो प्रस्तावित है। क्या क्या, फॉरेस्ट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड लाइफ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये प्रस्तावित है अभी। ठीक है, तो इस प्रकार बरेली को आप याद रखना। ये गिर कहाँ पर है आपका, गिर है गुजरात में। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर है गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है, गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य, वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है, अभयारण्य इस प्रकार। तो गिर राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पर जो एशियाई शेर पाए जाते हैं वे कहाँ पर पाए जाते हैं, गिर में। यहीं पर जंगली गधा पाया जाता है। ठीक है, और वाराणसी, इसमें भारतीय सब्जी अनुसंधान, भारतीय सब्जी अनुसंधान, सब्जी अनुसंधान संस्थान, अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये वाराणसी में। तो इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वो कौन सा है, उसे याद रखिए, वो आपका देहरादून। क्या है, देहरादून। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट के बारे में एक बात और ध्यान रखिए, ये पर्यावरण और वन मंत्रालय जो भारत सरकार के अंतर्गत है उसके अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पौधे किस भाग के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, जो पौधे पृथ्वी से जल ग्रहण करते हैं वे किसके द्वारा ग्रहण करते हैं, मूलरोम के द्वारा, पत्ते के द्वारा, तना के द्वारा या मूसलाजड़ द्वारा। तो बताना है आपको किसके द्वारा पौधे जल ग्रहण करते हैं, किस भाग के द्वारा। तो मूलरोम किसे कहते हैं, जो मान के चलिए ये आपका पौधा है, ठीक है, ऊपर ये पौधा है आपका, ठीक है, ये ऊपर पत्ते हो गए, पत्ते, ठीक है, और ये हो गए आपके तने, यानी तना हो गया, तना, ठीक है, और इसमें जो नीचे की साइड में जो जड़ होती है, जड़ में भी इस प्रकार से यूं अनेक जड़ें निकली होती हैं। तो जो आपकी मोटी वाली जड़ है, इस मोटी वाली जड़ को क्या कहा जाता है, मूसला जड़, मूसला, मूसला जड़, ठीक है, मूसला जड़। और जो आपके ये पतले वाले जो रेशे होते हैं इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है रोम, यानी मूल रोम, मूल रोम, रोम या मूल रोम। ठीक है, तो जो पौधा जो जल ग्रहण करता है, पोषक तत्व ग्रहण करता है, खनिज पदार्थ ग्रहण करता है, वो किसके द्वारा ग्रहण करता है, इन मूल रोमों के द्वारा ही ग्रहण करता है। ठीक है, मूसलाजड़ का क्या कार्य होता है, एक तो पौधे को साधना होता है, पौधे को यानी जमीन में गाड़ी रखना और उसकी सुरक्षा करना, उसे गिरने से बचाना, ठीक है, ये कार्य होता है। दूसरा एक कार्य और होता है इसमें, ये जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें संचित करके रखते हैं, जैसे गाजर है, मूली है, और बड़े पेड़ों के लिए, जैसे बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके लिए ये गिरने से बचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या है, वो है मूल रोम। ठीक है, पत्ते के द्वारा ये क्या करता है, श्वसन क्रिया करता है, और तने से ये सीधा खड़े रहने का कार्य करता है। ठीक है, और तने से ही ये जो पोषक तत्व हैं जड़ से नीचे की तरफ से ऊपर प्रत्येक भाग के लिए क्या करता है, पोषक तत्व और जलों की सप्लाई करता है। ठीक है, पोषक तत्व और जल की सप्लाई किससे करता है, तने के द्वारा। तने में जो विभिन्न प्रकार की नसें होती हैं, नसेनुमा जो छिद्र पाए जाते हैं उनसे जल की और खनिज लवणों की सप्लाई करता है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका उत्तर आपके लिए मिल चुका है, मूल रोम। देखिए, अद्रि किसका पर्यायवाची शब्द है, पर्वत का, अग्नि का, पृथ्वी का, तलवार का। बताइए अद्रि किसका पर्यायवाची है। तो देखिए, अद्रि आपको बताना है किसे कहते हैं, अद्रि कहते हैं बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं, शैल होते हैं, पहाड़, शैल, भूधर, भूधर, ठीक है, ये इसके पर्यायवाची होते हैं, किसके, अद्रि के। तो पर्वत इसका सही उत्तर हुआ।
अब देखते हैं अग्नि, पृथ्वी, तलवार इनके बारे में। तो देखिए आपका जो अग्नि है, अग्नि के बारे में देखिए, अग्नि के जो पर्यायवाची होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं अनिल, अनिल, आग, हुतासन, हुताशन, ठीक है, अनिल, आग, हुतासन, कृषाणु, पावक, ठीक है, कृषाणु, पावक, दहन, दहन, दाहक। इस प्रकार से ये अग्नि के हुए। अब देखते हैं इसके क्या नाम है, पृथ्वी के। पृथ्वी के क्या होते हैं? पृथ्वी के होते हैं भू, भूमि, भूमि, वसुंधरा, वसुंधरा, वसुधा, वसुधा, ठीक है। इस प्रकार से भू, भूमि, वसुंधरा, वसुधा, ठीक है, धरा। तो इस प्रकार से भूमि के हो गए। अब देखते हैं तलवार के। तलवार के क्या होते हैं? कृपाण, कृपाण, क्या होते हैं? कृपाण, खड्ग, खड्ग, इसे कहीं कहीं खंग भी बोल देते हैं, ठीक है, खड्ग, खंग। तो इस प्रकार इसके आपने देखे। और इसका सही उत्तर क्या है? वो है पर्वत। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? किलिमंजारो पर्वत शिखर जो है वो किस देश में है? आपको बताना है। भारत में, ब्राजील में, रूस में या तंजानिया में? बताइए कहाँ पर है किलिमंजारो पर्वत शिखर। तो देखिए भारत में कौन कौन से हैं? हिमालय पर्वत है, हिमालय, ठीक है, हिमालय। और आपका K2 गार्डविन, K2 गार्डविन ऑस्टिन, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है, K2 गार्डविन ऑस्टिन। अब देखते हैं ब्राज़ील के। तो ब्राज़ील का कौन सा है? ब्राज़ील का है माउंट इराटिया, माउंट, माउंट इराटिया, इराटिया, ठीक है। और रूस का अगर देखें, रूस का क्या है? माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस, ठीक है। इस प्रकार से ये आपने देखे, ठीक है। और जो चौथा ऑप्शन है ये किसके लिए है? तंजानिया, किलिमंजारो के लिए। ये इसका सही उत्तर है। अच्छा, इनकी जो ऊंचाई है उन्हें अगर देखना चाहें तो जैसे भारत का K2 गार्डविन ऑस्टिन है, K2 गार्डविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर, ठीक है। कितनी है? 8,611 मीटर। और जो तंजानिया क्या है? तंजानिया कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो इसकी जो ऊंचाई है उसे अगर देखना चाहो तो वो कितनी है? किलिमंजारो, किलिमंजारो 5,895, 5,895 मीटर, ठीक है। और यदि आप रूस का देखना चाहो, माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, एल्ब्रुस, उसकी ऊंचाई कितनी है? 5,642 मीटर, ठीक है। और एक आपका बचा हुआ है, वो कौन सा है? माउंट इराटिया, माउंट इराटिया, ठीक है। इसकी कितनी है? 2,787, ठीक है, 2,787 मीटर है। ये कहाँ का है? ब्राज़ील का, ठीक है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है तंजानिया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ए, उ, ओ, औ, ठीक है। छोटी ए, छोटा उ, छोटा ओ और बड़ा ओ, इनमें से संयुक्त स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो जो छोटी ए है इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है छोटा अ प्लस छोटी ई, ठीक है। और ओ का निर्माण कैसे होता है? छोटा अ प्लस छोटा उ, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भी संयुक्त होकर के निर्माण होता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब जो बचा हुआ ऑप्शन है छोटा ऊ, ये इसका सही उत्तर है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से किसकी अधिकता के कारण ओजोन परत में छिद्र हो जाता है? हाइड्रोजन की अधिकता से, ऑक्सीजन की अधिकता से, सूर्य की किरणों की अधिकता से या CFC की अधिकता से? तो देखिए CFC क्या होता है? CFC होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होता है? क्लोरो फ्लोरो फ्लोरोकार्बन, कार्बन, ठीक है। और ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सूर्य की किरणें,
इनमें से एक भी सही उत्तर नहीं है। उल्टे जो ओजोन होती है, ये सूर्य की किरणों में आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं और विभिन्न प्रकार की जो हानिकारक तरंग होती हैं, उनको ये रोकती है। ओजोन परत सूर्य की किरणों के माध्यम से जो ओजोन परत के पास में या पृथ्वी के नज़दीक जितनी भी किरणें आती हैं जो हानिकारक होती हैं, जैसे परावैंगनी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें जो आती हैं, उन्हें रोकती है, जबकि CFC ओजोन परत का क्षरण करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? CFC। चलो, इनमें से वह कौन सा पदाधिकारी है जो संसद का सदस्य न होने पर भी संसद को संबोधित कर सकता है? भारत के सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत के महान्यायवादी या भारत के मुख्य न्यायाधीश? आपको बताना है कौन सा इसका सही उत्तर है। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी जो होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा संसद का सदस्य न होने पर भी संसद में जो कार्यवाहियाँ होती हैं उनमें भाग भी लिया जा सकता है और उसको संबोधित भी किया जा सकता है। बस ये वोट नहीं डाल सकते उसमें, ठीक है, अपना मतदान नहीं कर सकते। इनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी ध्यान दे देते हैं। तो वो क्या है, जैसे इनकी जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? वो होती है आपकी अनुच्छेद 76(1) के अंतर्गत, ठीक है। और किस प्रकार से होती है? जिस प्रकार एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई भी न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो अर्हताएं होती हैं उसी आधार पर इनकी भी योग्यता निर्धारित की जाती है। और इनको जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, पद से अभियुक्त किया जाता है, उसी प्रकार इनको भी अभियुक्त के द्वारा ही हटाया जाता है, या ये त्यागपत्र देकर हट सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर हो सकता है? 3 महीने का, 6 महीने का, 9 महीने का या 1 वर्ष का? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो वो है आपका 6 महीने का, ठीक है। अधिकतम 6 महीने के अंतर्गत संसद के 2 सत्र संबोधित या संपन्न हो जाने चाहिए। जैसे एक सत्र अभी खत्म हुआ है तो अगला 6 महीने के भीतर भीतर ही प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 6 महीने। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अजंता की चित्रकारी मुख्यतः किससे संबंधित है? अजंता की जो चित्रकारी है वो भगवान श्री राम से संबंधित है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, महात्मा बुद्ध से या महावीर स्वामी से, किससे संबंधित है? तो देखिए, जो अजंता की जो चित्रकारी है या अजंता की जो गुफाएं हैं वे महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। किससे? महात्मा बुद्ध से संबंधित हैं। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? वो हैं आपकी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और वहाँ पर ही एक सह्याद्री पहाड़ी है, सह्याद्री, सह्याद्री पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है। उसमें लगभग 29-30 गुफाएं हैं। उन सभी में क्या है, बुद्ध से संबंधित गुफाएं बनाई गई हैं, जिनमें से लगभग 25 क्या है आपके विहार हैं, 25 विहार या निवास स्थान है, आवास के लिए निर्धारित हैं, आवास। और बची हुई 4 जो हैं आवास, 4 जो हैं वो क्या है, चैत्य हैं, 4 चैत्य, ठीक है। चैत्य किसे कहते हैं? पूजा स्थल को। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? महात्मा बुद्ध। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, सुएज नहर किस देश में स्थित है? मिस्र में, जर्मनी में, रूस में या USA में? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। USA किसे कहते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है, यानी अमेरिका के जो, अमेरिका को ही क्या कहा जाता है? USA। तो आपको बताना है सुएज नहर किस देश में स्थित है, ठीक है। मिस्र में, जर्मनी में, रूस में या अमेरिका में? तो देखिए, जो जर्मनी है आपका, जर्मनी में कौन सी नहर है? वो है आपकी कील नहर। कौन सी? कील नहर, ठीक है। ये किसको जोड़ती है? ये आपस में जोड़ती है उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर को, उत्तरी सागर, उत्तरी सागर को किससे जोड़ती है? बाल्टिक सागर से, बाल्टिक सागर से, ठीक है। अब देखते हैं रूस। रूस में है आपकी वोल्गा डान, वोल्गा, वोल्गा डान नहर, वोल्गा डान नहर, ठीक है, वोल्गा डान नहर। और USA में कौन सी है? USA में है सू नहर, सू नहर। ये सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है, ठीक है। अब देखते हैं सुएज नहर के बारे में। तो ये किस में है? मिस्र में। कहाँ पर है? मिस्र में। ये किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य
भूमध्य सागर को लाल सागर, ठीक है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? मिस्र से। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर कालिंजर मेला लगता है? तो बताना है आपको, बांदा में, एटा में, मेरठ में या आगरा में। तो देखिए, आपका जो कालिंजर मेला है ये कहाँ पर लगता है, इसे देखने से पहले अन्य जो ऑप्शन है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, एटा में कौन सा लगता है? एटा में लगता है आपका सोरों मेला, ठीक है। और मेरठ में लगता है आपका नवचंडी मेला, ठीक है। और आगरा में लगता है आपका कैलाश मेला, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण मेला लगता है यहाँ पे, वो है सुलहकुल उत्सव या मेला, सुलहकुल। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलहकुल मेला, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? वो है आपका बांदा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राज्यसभा की प्रथम बैठक किसके अध्यक्षता में संपन्न हुई थी? ये आपको बताना है। सुचेता कृपलानी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, के.सी. नियोगी या महामना मदन मोहन मालवीय, किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो देखिए, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है। कब? 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई थी राज्यसभा की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। अब इनके बारे में देखिए, के.सी. नियोगी कौन थे? के.सी. नियोगी थे जो भारत का प्रथम वित्त आयोग था उसके अध्यक्ष थे, जो 1951 में बना था, प्रथम वित्त आयोग, ठीक है, उसके अध्यक्ष। और महामना मदन मोहन मालवीय, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी इन्होंने, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? ये आपको बताना है। पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या पैराथायराइड ग्रंथि, ये आपको बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर है। कमेंट के माध्यम से आपको ये बताना है, ठीक है। ये प्रश्न आपके लिए हम छोड़ते हैं होमवर्क के रूप में। आज के प्रश्न यहीं पर पूर्ण होते हैं। बने रहिए हमारे साथ में, और हमारी जो अन्य महत्वपूर्ण कक्षाएं जैसे गणित है, रीजनिंग है, हिंदी है, ये उपलब्ध हैं पहले से। और प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं रीजनिंग के और जीके जीएस, जिनमें हिंदी, करंट अफेयर्स और विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न समाहित हैं, उनकी भी जो क्लासेज हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित हैं, उनको भी देखते रहिए। क्लासेज पूरी अवश्य देखिए, क्योंकि कुछ बातें हम मुख से बता देते हैं, क्योंकि वो चीज़ अगर आपसे छूट जाएगी और वही चीज़ परीक्षा में पूछ ली गई तो आपसे वह प्रश्न छूट जाएगा, कम से कम 1 नंबर आपका खराब हो जाएगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है, हमेशा। और आज यहीं पर विश्राम लेते हैं। हमारी अगली आने वाली वीडियोज़ के लिए इंतज़ार कीजिए। और यदि आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगी हैं तो लाइक कीजिए, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमारी इन क्लासों का नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।